गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अंतरा, जो हमारी व्याकरण की बुक है। हम इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण, और दूसरा वर्ण विचार। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार, जो व्याकरण का दूसरा भाग है, या हम कह सकते हैं व्याकरण का दूसरा अंग है। इसमें बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों का एक ऐसा समूह होगा जो कि सार्थक होगा, मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कलम। कलम का अगर हम क्रम बदल दें तो जैसे लकम, मकल, इस तरह से अगर हम लिखें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा, जबकि कलम का एक अर्थ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द के लिए उसका सार्थक होना आवश्यक है। अब हम आते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक विशेष अर्थ लिए हुए होते हैं, लेकिन जब हम इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करते हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, मतलब कि इनको खंडित नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे जल में अगर जल को हम अगर 2 भागों में बांटे, ज प्लस ल, तो न तो जा का कोई अर्थ है और ना ही ला का कोई अर्थ है। इसी तरह से कलम, इसमें अगर कलम को हम अलग अलग करें या इसको तोड़कर लिखें तो क प्लस ल प्लस म, तो इन तीनों में ही किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि जब हम इनको जोड़कर लिखेंगे तो ये शब्द सार्थक होगा। ये शब्द अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण किया जाता है। और हम जब इनके टुकड़े करते हैं तो इनका दोनों का ही सार्थक अर्थ होता है। ये दोनों ही शब्द सार्थक होते हैं। जैसे डाक, घर। डाक प्लस घर, डाक का भी अर्थ है यहाँ पर और घर का भी अर्थ है। चिकित्सालय, इसको तोड़कर लिखेंगे अगर तो चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा का भी सार्थक शब्द है और आलय भी सार्थक शब्द है। अब आता है योग रूढ़ शब्द। बच्चों, योग रूढ़ शब्द में वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब कि इनका कोई सामान्य अर्थ विशेष महत्व नहीं रखता, बल्कि जो ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो ज़्यादा महत्व इसमें देता है। जैसे विषधर। विषधर शब्द बना है विष को धारण करने वाले से, और इसका विशेष अर्थ निकलता है शिव। तो यहाँ पर शिव का विशेष महत्व है। ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र। ये सभी शब्द आते हैं, ये सभी होते हैं योग रूढ़ शब्द में।
बच्चों, आज हम केवल इतना ही करेंगे और अब आपका जो होमवर्क है वो है कि आपको शब्द की परिभाषा लिखनी है, शब्दों के वर्गीकरण का ये चार्ट बनाना है आपको और रचना के आधार पर शब्द के भेद, इन तीनों को ही परिभाषित करके उदाहरण आपको लिखना है।